बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का हमारा है हल्का तजिया जो हम कर रहे हैं, उसमें आज का जो है वो हल्का NA53 और NA54 रावलपिंडी। हल्का NA53 से इस वक्त जो सूरत हाल है, 3 कैंडिडेट मेन हैं, बाकी भी और हैं पार्टियों के, लेकिन जो मेन जो मुकाबला है वो तो 2 ही कैंडिडेट्स में नज़र आ रहा है। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट हो गए हैं अब तो बल्ला निशान जाने से, वो तो कर्नल अजमल साबर हैं, और दूसरे जो हैं यहाँ से मुस्लिम लीग नवाज़ के राजा कमर इस्लाम इंजीनियर। तो यहाँ पे पिछला जो इलेक्शन हुआ था उसमें यहाँ से गुलाम सरवर खान PTI की तरफ से थे कैंडिडेट, वो कामयाब हुए थे, और राजा कमर इस्लाम जो थे वो केस में थे, जेल में थे, उस वक्त बंद थे और वो इलेक्शन मुहिम नहीं चला सके थे, और वो तीसरे नंबर पे रहे थे। और यहाँ से दूसरे नंबर पे जो थे वो चौधरी निसार अली खान थे। ये हल्का जो है सॉरी, ये जो हल्का NA53 है, ये पिछली 2018 में NA59 था, और ये हल्का रावलपिंडी तहसील पे मुश्तमिल है। इसमें कुछ शहरी इलाके भी हैं, इसमें चक बेली खान है, इसमें चौंतरा, चक्री, अदवाल और यूनियन कौंसल पिंडी पोठवार टाउन की बहुत सारी यूनियन कौंसलें हैं, और उसमें ये शहरी इलाके भी हैं। आधा हल्का ये शहरी इलाके में है, रावलपिंडी कैंट के साथ मलाइका है, और रावलपिंडी सिटी के साथ भी ये मिलता है। चकलाला साइड पे मोरगा कोठा, ये भी इसी हल्के में आते हैं इलाके। इधर से चक जलालुद्दीन, तमियाल भी इसी इलाके में है। यहाँ के जो तीनों कैंडिडेट हैं वो इसी इलाके से ही तल्लक रखते हैं। चौधरी निसार अली खान भी यहाँ के ही हैं, कर्नल रिटायर्ड अजमल साबर भी यहाँ के ही हैं, और राजा कमर इस्लाम भी मकामी हैं। पिछली बार इलेक्शन में राजा कमर इस्लाम को 22,000 वोट पड़े थे, और गुलाम सरवर खान ने तकरीबन 89,000 वोट लेके कामयाबी हासिल की थी, और दूसरे नंबर पे इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे चौधरी निसार अली खान, जिन्होंने 66,000 वोट लिए थे। अब जो सूरत हाल है उसमें चौधरी निसार साहब जो सूबाई असम्बली में तो कामयाब हुए थे, कौमी असम्बली की दोनों नशिस्तों से शिकस्त खा गए थे। गुलाम सरवर खान उनके दरीना हरीफ हैं, 85 से ही वो एक दूसरे के मुखालफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। गुलाम सरवर खान ने PTI छोड़ दी है, वो उन्होंने ये हल्का भी छोड़ दिया है। वो इस हल्के में न्यू थे पिछली बार 2018 के इलेक्शन में, तो बहुत मार्जिन से उन्होंने ये सीट जीती थी, और टेक्सले वाली सीट भी जीती थी, और फिर उन्होंने बाद में ये सीट बरकरार रखी थी अपने पास, वो सीट छोड़ दी थी असम्बली इलेक्शन में, उनके बेटे ने वहाँ से वो कामयाबी हासिल की थी। अभी जो सूरत हाल है, गुलाम सरवर खान के छोड़ के जाने से, PTI को छोड़ने से, कर्नल अजमल साबर इससे पहले 2013 में ये इसी हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़ चुके हैं, और उस वक्त वो बिल्कुल उन्हें कोई जानता भी नहीं था, और PTI में भी वो नए आए थे, और उस तरह की पॉपुलैरिटी भी नहीं थी। और कर्नल अजमल साबर साहब ने उस वक्त 72,000 वोट लिए थे, और उस वक्त 2013 में यहाँ से चौधरी निसार अली खान कामयाब हुए थे। वो चूँकि चौधरी निसार अली खान उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट पे थे, तो अब जो है वो सूरत हाल यकसर उससे मुख्तलिफ है। अभी जो सूरत हाल है, चौधरी निसार अली खान तो रेस में है ही नहीं है। मुकाबला कमर इस्लाम साहब की भी उस पोजीशन उस तरह की नहीं है, हालांकि उन्होंने 5 साल से कंपेन, पिछला इलेक्शन हारने के बाद ही उन्होंने अपनी कंपेन शुरू की हुई है, लोगों से राब्ते में है, हर जगह हर इलाके में वो जाते हैं, लोगों की खुशी गमी में जाते हैं। वैसे भी उनका हल्के में राब्ता है, लेकिन जो पिछले 16 माह में मुस्लिम लीग नून की जो कारकर्दगी रही है वो बहुत बड़ा फैक्टर है कमर इस्लाम के लिए, वो बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। और कर्नल अजमल साबर अभी तक हल्के में आए भी नहीं हैं, लेकिन जो ग्रास लेवल पे उनकी पॉपुलैरिटी है वो 80% को क्रॉस कर रही है इस वक्त। तो अभी देखें क्या सूरत हाल है। अभी तो उन्होंने कंपेन शुरू ही नहीं की है, अभी कोई 1-2 दिन हुए, उनके कोई चंद एक बैनर नज़र आ रहे हैं, वो भी पूरे 2 इलाकों में कोई एक आध बैनर होगा उनका, लेकिन लोग पूछते हैं उनका कि वो कौन है कैंडिडेट, उनकी चारपाई निशान है, और सोशल मीडिया का ज़माना है, हर जगह उनका वो वायरल हुई है वीडियो। उन्होंने एक बस वीडियो पैगाम दिया है कि मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मेरा निशान चल रहा है। इस तरह के वो इंतखाबी मुहिम भी नहीं चला सकते, उनके लिए मुश्किलात हैं। जबकि मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से हर जगह कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं कमर इस्लाम साहब, लेकिन अभी जो पोजीशन है वो फेवरेट करार दिया जा रहा है कर्नल अजमल साबर साहब को, और ग्रास लेवल पे उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। अभी चलते हैं, आज चौधरी परवेज़ लाई को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है, और इलेक्शन वो लड़ रहे हैं सूबाई असम्बली का। सूबाई असम्बली की उन्हें इजाज़त मिली है, वो अपने आबाई हल्के
پی پی 32 سے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں اور قومی اسمبلی سے وڈرا ہو گئے ہیں. لوگ قومی اسمبلی کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں اور صوبائی اسمبلی میں نظر تو یہی آ رہا ہے کہ پرویز لائی کا آنے والی اسمبلی میں بہت ہی اہم کردار ہوگا. یا تو وہ کوئی اسپیکر کا رول ادا کریں گے یا پھر وہ کوئی چیف منسٹر کی دوڑ میں شامل ہو رہے ہیں, پر انہیں صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کی